हेलो एवरीवन, आज है 19 जून और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी ग्रीन के बारे में और अदानी एंटरप्राइज के बारे में। देखिए, जहां अदानी एंटरप्राइज और अदानी पोर्ट के शेयर में हमें तेजी देखने को मिल गई, जो गिरावट के बाद दोबारा इसने बाउंस बैक कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अदानी ग्रीन लगातार टूट रहा है, 5% की गिरावट हर रोज लग रही है। और अदानी गैस में भी अगर आप देखें तो हर रोज 5% की गिरावट लग रही है। तो आखिर रीजन क्या है? जब रिकवर हो रहा था, जिस चीज के लिए शेयर टूट रहे थे, तो अगर जहां अदानी एंटरप्राइज उछल रहा है, जहां अदानी पोर्ट में तेजी है, वहां अदानी ग्रीन, अदानी पावर और अदानी गैस में तेजी क्यों नहीं है? 5% की लोअर सर्किट यहां पर क्यों लग रही है? उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और ये भी बातचीत करेंगे कि खरीदने का कहीं पर मौका है कि नहीं। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अदानी ग्रीन के साथ। देखिए, अदानी ग्रीन 1065 रुपए का शेयर है और आप देखिए 11% की गिरावट आई है और जब से खबर आई थी शेयर लगातार 5-5% की गिरावट लेकर बैठ रहा है। एक साल में देखें तो ये शेयर ने काफी बड़ा मुनाफा कमा कर दिया। 320 रुपए से 1300 रुपए तक शेयर पहुंचा और 3 साल में अगर हम देखें तो 3514% का हमें यहाँ पर रिटर्न देखने को मिला है। 3514% का। अब देखिए, ये वो शेयर था जो 25 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। जब रफ्तार शुरू हुई तो एक झटके में ऐसी तेजी बनी कि भाई साहब 1200 रुपए तक पहुंचा ये। लेकिन जब से ये शेयर 1200 रुपए तक निकला, तब से मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि अब मुझे यहाँ पर उतना ज्यादा पोटेंशियल नहीं लग रहा है। हाँ, जब शेयर 30 पे था, 50 पे था, 100 पे था, तब मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। लेकिन जब से ये 1200 रुपए तक पहुंच गया, तब से मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाना बंद कर दिया था और मैंने कहा था कि अब मुझे यहाँ पर कोई इतना ज्यादा वैल्यू नजर नहीं आ रहा, क्योंकि काफी ज्यादा पंप हो चुका है ये शेयर। और अब हम यहाँ पर बातचीत भी इसीलिए कर रहे हैं कि कंपैरिजन है ये कि एंटरप्राइज उछल रहा है, पोर्ट में तेजी है, ग्रीन में क्यों नहीं है, गैस में क्यों नहीं है। उसका सबसे पहले अगर मैं ग्रीन के बारे में अगर आपको दिखाऊं तो देखिए, अदानी ग्रीन का अगर आप प्रोज की बात करें, मतलब अच्छी बात है, तो अकॉर्डिंग टू स्क्रीनर अदानी ग्रीन में कोई अच्छी बात नहीं देखने को मिल रही है। जबकि कॉन्स काफी ज्यादा है। कॉन्स ये है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 75.89 टाइम्स हायर एट इस बुक वैल्यू। कंपनी का अगर देखें तो लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। प्रमोटर होल्डिंग अगर देखें तो लास्ट क्वार्टर में डिक्रीज हुई है भाई साहब, 18.63% डिक्रीज हुई है प्रमोटर की वैल्यू। टैक्स रेट सीम्स लो। कंपनी हैज लो रिटर्न इक्विटी ऑफ -7% इन लास्ट 3 ईयर। तो ये सारे कौन से हैं? प्रमोटर ने बड़ी बिकवाली करी है। पिछले ही क्वार्टर में देखिए 18% से 19% की हिस्सेदारी प्रमोटर ने बेच दी है। अदानी ग्रीन के बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो 818 का भैया पी रेशियो है। अब देखिए पी रेशियो, जबकि सेक्टर पीसी 22 का है, तो काफी हाई रेशियो है इसका। और जनरली अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, आप वो जानते हैं, मार्केट को ठीक से समझते हैं, तो जनरली अगर सेक्टर पी से बहुत ज्यादा का पी रेशियो होता है तो भैया वो ओवर वैल्यूड कहलाता है। और वहां पर ये होता है ओवर कि भैया लोग यहाँ पर खरीदारी करने से बचते हैं ऐसे शेयर्स में। इतना ही नहीं, शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास 56.29% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास देखिए 0.12, डोमेस्टिक के पास 0.18, जबकि एफआईल्स 21.47% की होल्डिंग लेकर बैठ गए हैं। और आप देखिए प्रमोटर ने बड़ी हिस्सेदारी को बेचा है। दिसंबर 2020 में जहां 75% की होल्डिंग थी प्रमोटर के पास, मार्च में वो भाई साहब 56% पर आ चुकी है। आप समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी होल्डिंग प्रमोटर ने बेची है। यहाँ पर 18-19% की होल्डिंग प्रमोटर ने एक ही क्वार्टर में बेच दी है। वो भी आप देखिए जनवरी से लेकर अगर फरवरी की बात करें तो इस दौरान ये बेची गई है। मतलब ये तब का दौर है जब ये वो तब जब ये शेयर तकरीबन 1200 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब प्रमोटर ने बिकवाली करी है और आज गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। टेक्निकल रेटिंग अदानी ग्रीन की अच्छी नहीं है, गिरावट के संकेत अभी भी बने हुए हैं। लेकिन अभी भी अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 60% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 27% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 13% लोग होल्ड करने की नसीहत यहाँ पर दे रहे हैं। एक और चीज आप देखें तो अनडाउटेडली रेवेन्यू में बढ़िया उछाल आया है यहाँ पर।
2017 में 500 करोड़ का रेवेन्यू आज 3000 करोड़ है। लेकिन अगर हम प्रॉफिट की बात करने जाए तो जो लॉसेस था वो प्रॉफिट भी आया, 175 करोड़ का मुनाफा हुआ है, जो इससे पहली कंपनी लॉस में थी। लेकिन क्या क्या 19 और 20 के साल में क्या इतना कुछ हुआ कि शेयर 10 गुना हो जाए? तो जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ पर आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि 2000 करोड़ का रेवेन्यू 20,000 करोड़ पर आ गया हो। जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर 10 गुना तो नहीं, यहाँ पर कोई प्रॉफिट हुआ है जिससे शेयर में इतनी बड़ी तेजी आनी चाहिए। प्रमोटर ने बड़ी बिकवाली यहाँ पर करी है, ये डेफिनेटली एक चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। बिल्कुल उसी तरीके का अदानी गैस में भी है। अदानी गैस में भी आप देखिए हर रोज 5% की लोअर सर्किट लग रही है। ये भी वो शेयर था जो 360 से उछल कर पहुंच गया था यहाँ पर। इवन अगर एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो काफी नीचे लेवल से इसने बहुत बड़ी तेजी दिखाई है। अगर यहाँ पर भी वही चीज है, कोई 1600 रुपए तक पहुंच गया था ये शेयर, लेकिन अभी भी रिकवरी नहीं लौटी है, क्योंकि इसका भी अगर हम पी रेशियो काउंट करेंगे तो वो भी काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आपको अदानी गैस यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं तो वो भी, तो यहाँ पर आप देखिए अदानी टोटल गैस है, इसका भी जो पी रेशियो है वो तकरीबन 285 का है। यहाँ पर इसके प्रोस है, एक्चुअली कॉन्स नहीं है, कॉन्स भी है लेकिन प्रोस भी है। यहाँ पर देखिए कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट डिलीवर किया है पिछले 5 साल में, लेकिन ये शेयर भी अगर देखें तो 70 मतलब 70 टाइम्स ज्यादा प्राइस पर ट्रेड कर अपने बुक वैल्यू से। और कंपनी हैज डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ, 5 सालों में इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो उतना अच्छा नहीं है, काफी कम है। 8.5% का सेल्स ग्रोथ है। अब इस पे आप कितना ही लड़ लोगे, तो वो चीजें भी यहाँ पर मैटर करती है। सेलिंग और प्रॉफिट उतना ज्यादा देखने को नहीं मिला है, लेकिन हाँ हुआ जरूर है प्रॉफिट इनका। आप देखिए जहां पर इनका 80 करोड़ का प्रॉफिट था वो अभी 475 करोड़ के आसपास का है। लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे 2020 और 2021 से, तो 436 करोड़ का प्रॉफिट 2020 में था और 21 में 470 करोड़ का प्रॉफिट था। तो कोई उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है कि शेयर आपको इतनी बड़ी रफ्तार दिखा दे। लेकिन हाँ अदानी गैस का फ्यूचर जरूर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर जरूर है इसका। लेकिन जिस तरीके से रफ्तार यहाँ पर आई है वो कहीं ना कहीं गले नहीं उतर रही है। ये शेयर जब 150 पे था तब मेरी खुद की बाइंग की रिकमेंडेशन थी यहाँ पर, लेकिन जैसे ही ये शेयर 1200 क्रॉस कर गया तब मैंने कहा था कि अब भैया मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, अब मैं इसको और ज्यादा खरीदारी करने की कोशिश नहीं करूंगा, ना ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा। यहाँ से आप प्रॉफिट लेना चाहिए और एग्जिट लेना चाहिए, क्योंकि शेयर भैया काफी ओवर वैल्यूड हो चुका है। अब यहाँ से कभी भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। जबकि दूसरी तरफ अदानी एंटरप्राइज की अगर मैं बात करूं तो अदानी एंटरप्राइज की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी यहाँ पर अलग है। अदानी एंटरप्राइज की अगर मैं आपको यहाँ पर चीजें दिखाने की कोशिश करूं तो इसका जो पीई है वो 150 का जरूर है, जो देखने में हाई तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है, हाई इसका पीई जरूर है। लेकिन इसके भी प्रोस कम है, कॉन्स इसके भी थोड़े बहुत ज्यादा है, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है। देखिए जहां अदानी ग्रीन और अदानी गैस जहां अपने बुक वैल्यू से 70 गुना ज्यादा ट्रेड कर रहे थे, वो यहाँ पर 9.5 का है। ठीक है, तो वो भी हमें यहाँ पर समझना है। दूसरी तरफ अदानी एंटरप्राइज का एक काफी बड़ा डेवलप्ड बिजनेस भी है। उसके अलावा कंपनी सीमेंट सेक्टर में भी जाने वाली है। तो अदानी एंटरप्राइज में, अदानी पोर्ट में तेजी है, क्योंकि भैया शेयर अभी भी उतना ज्यादा ओवर वैल्यूड इसका नहीं देखने को मिल रहा है जितना अदानी। जैसे कि मैं आपको अदानी पोर्ट के बारे में अगर आपको समझाऊं तो अदानी पोर्ट अगर आप देखेंगे तो इसका जो पी रेशियो है वो 28 का है, जबकि सेक्टर पी है 55। तो आप देखिए ये सस्ते दाम पर अभी भी मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर तेजी बरकरार है और इसीलिए अभी भी 83% एनालिस्ट खरीदने की सलाह दे रहे हैं। शेयर अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं है, इसीलिए यहाँ पर तेजी है। अदानी एंटरप्राइज की अगर हम बात करने जाए तो अदानी एंटरप्राइज में हालांकि पी रेशियो अदानी एंटरप्राइज का हाई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उतना बड़ा हाई नहीं है। यहाँ पर हालांकि 260 का है, लेकिन अभी धीरे धीरे इसका भी जो रेशियो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने की सलाह नहीं है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो अदानी ग्रीन जब 1200 पे पहुंचा था मैंने कहा था कि अब यहां से एग्जिट करना सही रहेगा। अदानी गैस जब ये शायद 1300 रुपए से ऊपर निकल गया था तब भी मैंने कहा था कि अब यहां से एग्जिट करना सही रहेगा, क्योंकि अब यहां से इसका जो रिस्क है वो बढ़ चुका है। अदानी एंटरप्राइज, अदानी पावर के ऊपर भी कई सारे वीडियोस मेरे आ चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। ओवरऑल अदानी ग्रीन की मैं यहाँ पर बात करने जाऊं
तो काफी हाई है भाई साहब, काफी हाई प्राइस पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और अभी भी यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है कि अदानी पोर्ट जो है, अदानी एंटरप्राइज जो है, ये संभल जाएंगे कुछ वक्त के बाद, ठीक है। लेकिन दिक्कत आएगी अभी भी अदानी ग्रीन, अदानी गैस में, अदानी पावर में भी दिक्कत देखने को मिल सकती है आपको। अदानी एंटरप्राइज 1100 रुपए के आसपास मिले, मौका है खरीदारी का। अदानी पोर्ट 600 के आसपास मौका मिले खरीदारी का, तो डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं। अदानी पावर 100 रुपए से नीचे मिले, डेफिनेटली आप उस लेवल पर बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अदानी ग्रीन और अदानी गैस, मैं यही कहूंगा कि अभी के लिए तो इसे दूर ही रहे, जब तक चीजें नॉर्मल नहीं हो जाती, जब तक चीजें कंट्रोल में नहीं आ जाती। अदानी ग्रीन काफी ऊपर निकल चुका है, मेरे हिसाब से यहाँ पर दूर रहना ही सही रहेगा। और काफी नीचे ये जा सकता है अभी के लिए। तो अदानी ग्रीन के बारे में ये जो तेजी बनी है, अदानी ग्रीन में जो आई थी तेजी, गैस में जो तेजी आई थी, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हो। और आपको क्या लगता है कि कौन सा लेवल सही रहेगा अदानी ग्रीन के लिए बाइंग का, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।